2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और लास्ट में 10 इंपॉर्टेंट डेज को भी रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने, तो आंसर होगा गौरव द्विवेदी। बाकी ऑप्शन पे आप जाओगे तो 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन बने थे ऋतुराज अवस्थी, इनका नाम है। रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष बने थे रमेश केजरीवाल और फिक्की के अध्यक्ष बने सुब्रकांत पांडा। फिर अगला प्रश्न है, अभी जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है इस दिन। फिर बताइए कि अभी किसे मेजर ध्यान खेलचंद पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया, तो आंसर होगा शरत कमल को। याद रखना ये तमिलनाडु से है, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। और 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है अजंता शरत कमल को। और कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए, पहले 7.5 लाख रुपए थी। फिर बताइए अभी वांगला महोत्सव ये कहां पे मनाया गया, तो आंसर होगा मेघालय में। मेघालय में मनाया जाता है वांगला महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला, तो आंसर होगा केरल। और केरल पर्यटन की टैगलाइन क्या है, गॉड ऑन कंट्री। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है अभी 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कार्लोस सोरा, स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं ये। और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला 2022 के लिए, आशा पारेख को। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा बताइए ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 का खिताब किसने जीता, जॉर्ज रसेल ने। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने बिली जीन किंग कप खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। और पूछे कि बिली जीन किंग कप का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। एक्चुअली में इसका नाम पहले फेड कप हुआ करता था, बाद में बदल के बिली जीन किंग कप कर दिया गया। और अभी ये कहां पे हुआ था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जहां पे 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था। इसको भी स्विट्जरलैंड ने जीत लिया है। किसको हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अगला प्रश्न है कि अभी राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। इसमें याद रखना पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है, मतलब किसी ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। चौथे स्थान पे डेनमार्क को रखा है, 5वें पे स्वीडन को रखा है। इसको जारी किसने किया, एक जर्मन पर्यावरण संगठन है जर्मन वॉच, उसने जारी किया। तो भारत 8वें स्थान पर है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो आंसर होगा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये भी ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है भाई 15 से लेकर 21 नवंबर तक मनाए गए नवजात देखभाल सप्ताह की थीम क्या है, होम केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अर्बन एरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, विवेक जोशी को। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये कहां पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है कि सी विजिल 22 रक्षा अभ्यास ये कहां पे आयोजित हुआ, तो आंसर होगा पूर्वी समुद्री तट पे। नवंबर की ये बात है, ये इसका तीसरा संस्करण था। और ये जो एक्सरसाइज है भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल, भारतीय सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियों ने मिलकर के आपस में इसका आयोजन किया था, सी विजिल 2022 का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा नहीं, बन गया है। इसका उत्तर होगा 2023 में। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी नवंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ इसके एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा अजंता शरत कमल। अभी इन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला है। टेबल टेनिस प्लेयर है, तमिलनाडु से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अमर सिंह को। ये भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक हैं, तो इनका नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि अभी किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पैसा ये लागू किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे पैसा जो फुल फॉर्म हो गया इसका पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार। और पूछे कि इसे मध्य प्रदेश के किस जिले से लागू किया गया? शहडोल से। किसने? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इससे इतना सा याद रख लो कि इसकी मदद से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अधिकार देकर आदिवासियों को पावरफुल किया जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। और आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि 24 दिसंबर 1996 को पैसा कानून ये देश में लागू हुआ था। और पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पे? तो आंसर होगा दिलीप सिंह भूरिया समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि अभी कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात यानी कि स्टील का उत्पादन करने वाला देश बन गया? तो आंसर होगा भारत। पहले स्थान पे है चाइना। अगला है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 नवंबर को, नेशनल एपिलेप्सी डे। अगला प्रश्न है कि अभी भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम बताओ? डॉक्टर वीजी सोमानी उनका नाम है। बाकी अभी आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बने थे डॉक्टर राजीव बहल, और सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने थे समीर वी कामत। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने। तो इस अभियान की मदद से देश भर में महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने पर जोर दिया जाएगा, मतलब उन्हें साइबर सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी जिनका भी निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि अभी नवंबर और दिसंबर 2022 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। अच्छा, हरियाणा से याद रखना, विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय ये कहां पे बन रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं अभी नवंबर 2022 में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा अमेरिका। और कौन सी अमेरिका की स्पेस एजेंसी? नासा। और इसे कहां से लॉन्च किया गया था? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। ये चंद्रमा, मून के लिए एक मिशन है। अब ये हमने टॉप 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करा है। अब 10 डेज का भी हम क्विक रिवीजन। और देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, जिन्हें ये वीडियो पसंद आता है या अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो एक्चुअली में ये वीडियो कंटिन्यू इसलिए नहीं रह पाता है कि रेस्पॉन्स नहीं मिलता है इस वीडियो को। तो हम एक काम करते हैं, हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसे बनाने में मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे भी टाइम देना पड़ता है। फिर रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या निकलता है कि स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आ रहा है। जब स्टूडेंट्स को चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो फिर बनाने से, मेहनत करने से, टाइम लगाने से क्या फ़ायदा। तो हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं। वीडियो पे अगर 4 से 5 हज़ार, मिनिमम इतना तो रखते हैं, 4 से 5 हज़ार व्यूज़ आते हैं तो अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे। चाहे वो आने में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बात कर देंगे। 3 दिन लगेंगे, 3 दिन बात कर देंगे। 1 दिन में हो जाएगा, 1 दिन बात कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए डेज का क्विक रिवीजन करते हैं। तो डेज की बात करते हैं। तो देखो, विश्व साक्षरता दिवस ये हमने मनाया 8 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये हमने 10 सितंबर को मनाया। इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और 10 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी मनाया गया। इसकी थीम थी लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। और हिंदी दिवस आप जानते ही हो, ये हम 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस ये हम 16 सितंबर को मनाते हैं। क्या थीम रही? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया। थीम है मेडिकेशन सेफ्टी। विश्व बांस दिवस हमने 18 सितंबर को मनाया। अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को होता है, जिसकी थीम क्या है? द पावर ऑफ नॉलेज। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी 21 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। और विश्व पर्यटन दिवस ये हमने 27 सितंबर को मनाया। इसकी थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। तो ये था आज का आपका सेशन। एक बार फिर से याद दिला दूंगा, सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।